चाहूँगी, बार बार ये कहानियों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये लेखक हैं, लेकिन अलग क्या है कि इनकी लेखनी में कहानियाँ नहीं हैं, कई बार बहुत सच्चाई होती है, और वो सच्चाई जब दिल तक पहुँचती है और ऐसे लोगों के बीच में पहुँचती है, तो वो खुशी शायद मैंने नहीं लिखी, लेकिन वो मैं अंदर से महसूस कर पा रही हूँ। हाँ, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। इतने द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज एक्चुअली क्वाइट इनक्रेडिबल। दे बहुत इस बुक के बारे में चंद लाइन, उसके बाद में स्वप्निल आपसे रिएक्शंस लूँ। तो ये मेरी दूसरी किताब है। एक और मेरा मानना है, मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप अपने फादर के बारे में ही क्यों नहीं लिखते। आपने अपने फादर, क्योंकि मैंने 2 किताबें लिखी हैं, विजयंत एट कारगिल एंड द लोन वुल्फ। तो ये जूली नाम है इनका, ये बोल रही हाँ मैंने भी आपसे पूछा है। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप क्यों नहीं लिखते। तो जो हम बोल नहीं रहे कि कहानियाँ कितनी हैं, बहुत कहानियाँ हैं। और दीक्षा ने लिखा है हमारे फादर के बारे में, हम सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, बट ऐसी बहुत कहानियाँ हैं जो हर आदमी नहीं लिख पाता। तो अगर हम भी उनको नहीं जाके सुनेंगे और लिखेंगे तो फिर कौन करेगा। तो आई फील दैट एवरी स्टोरी इज़ वर्थ टेलिंग, एंड जो भी स्टोरी अगर सो फार एज जिसकी खुद का परिवार बताना चाहेगा वो कहानी, तो मैं वो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। So this my second book, The Lone Wolf, it is तो 1971 में बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जब वॉर हुआ था, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो शेख मुजिबुर रहमान थे उस टाइम उनके डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी जो फैमिली थी उनको हॉस्टेज रखा गया था वेस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स ने, और पूरे ड्यूरेशन तक वो हॉस्टेज थे, मतलब उनको कैदी बना के रखा हुआ था उन्हीं के घर में। तो उस फैमिली को जब वॉर ख़त्म हुई, जिस दिन साइन हुआ, उस दिन पता चला कि वो फैमिली अभी तक कैदी बनी हुई है और उनको निकालना ज़रूरी है। उनको निकालने के लिए एक इंडियन गार्ड्स ऑफिसर अकेले गए, बिना अपने हथियारों को लिए, बिना किसी और को लिए, और उस घर में जिसमें 10 से 12 लोग थे जिन्होंने बंदी बना के रखा था, उनके साथ कैसे उनको साइकोलॉजिकली ओवर पावर किया और कैसे उनका रेस्क्यू किया, ये उन गार्ड्स ऑफिसर की कहानी और उस रेस्क्यू की कहानी है। तो ज़रूर पढ़िएगा। तो इस किताब पर चर्चा हो गई, और एक किताब मेरे हाथों में है, मैं भी चाह रही हूँ आपकी तरह दिखाऊं। ये द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। आप भी प्लीज। तो स्वप्निल ने जिस बुक का जिक्र मैं कर रही हूँ, जिस पर अभी हम बैठकर बात भी कर रहे थे स्वप्निल और मैं, इसमें उन्होंने टोटल 7 कहानियां नहीं, 7 सच्चाइयां लिखी हैं, और उन सच्चाइयों के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांपेगी। और इसलिए मैं स्वप्निल चाहूंगी कि इसमें से जो सबसे दिल छूने वाली कहानी है, जिसको लिखते समय आपकी भी लेखनी 2 मिनट रुकी जरूर होगी, जरा बताइए उसके बारे में। शुक्रिया अर्पिता। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, हाँ वो जूली वहाँ पे अगेन दिखा रहे हैं बच्चे। फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस बहुत कंपाइलेशन ऑफ 7 स्टोरीज हैं, जिसमें 7 आर्मी वाइफ्स, 6 वीर नारियां और एक हैप्पी स्टोरी है मिसेस सौम्या नगप्पा, वाइफ ऑफ कैप्टन नवीन नगप्पा, कारगिल वॉर हीरो है, उनकी कहानी है। ये वो औरतें हैं जिन्होंने देश के लिए अपने पति को खोया, टूटी नहीं, बिखरी नहीं, खुद को समेटा और इस काबिल बनाया कि वो समाज को प्रेरणा दे रही हैं। जैसे इसमें एक जया महतो की कहानी है, वाइफ ऑफ लांस नायक राजकुमार महतो। वो एक ट्राइबल गांव से आती हैं, झारखंड के मासूज से। वो एक टाइम था जब वो सब्जियां बेचती थी, क्योंकि जो एक सैनिक है वो भारत के कोने कोने से आता है, गांव से, शहरों से, हर जगह से एक सैनिक आता है। तो उनके परिवार भी, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन मैन स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डबल द फैमिली, यू नो, मिलियन का डबल कर लो आप, इतनी फैमिलीज वो पीछे छोड़ के जाते हैं। तो उनकी कहानी है कि उनके हस्बैंड राष्ट्र की रक्षा में देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं, और उनके गांव वाले उनको डायन बता के मारने की कोशिश करते हैं। फौज आती है उनकी रक्षा में, पूरी क्यूआरटी भेजी जाती है फौज, बिकॉज जैसा नेहा जी ने कहा कि फौज एक परिवार होता है, वी लुक आफ्टर ईच अदर, वी आर, हम फौजी एक दूसरे का हाथ थाम के रखते हैं। सो फौज उनको सपोर्ट करती है, बट वो आज इतनी एम्पावर्ड हो गई हैं कि झारखंड गवर्नमेंट की एजुकेटर, एक सब्जी बेचने वाली ट्राइबल औरत। इसकी जो सबसे कठिन कहानी थी, बिकॉज द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस इज अगेन स्टोरीज ऑफ लॉसेस, दुख भरी कहानियां हैं, हैप्पी एंडिंग्स नहीं है इसमें, बिकॉज बहुत प्यारी प्यारी, जैसे आप सबने शेरशाह देखी होगी ना, कुछ वैसी कहानियां हैं, बहुत प्यारे प्यारे पल हैं, मिलते हैं, सैनिकों का परिवार है,
और फिर एक दिन देश की रक्षा में वो कुर्बानी दे देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता इन लोगों को इंटरव्यू करना। सारिका गुलाटी की कहानी है इसमें, जो एक एविएशन पायलट, हमेशा क्रैशेस होते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते होंगे, और वो क्रैश पे न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, पीछे जो परिवार पे बीतता है वो शायद ही कभी आता होगा। तो मुझे याद है कि सारिका गुलाटी जो है, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे अपने पत्र दिखाना और जो भी गिफ्ट्स आपके हस्बैंड ने आपको दिए थे। तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन तक कॉल नहीं किया अर्पिता जी। और जब मैंने उनको कॉल किया कि क्या हो गया, मैं रिसर्च कर रही हूँ, आप मुझे वो लेटर्स और वो सब तो दो। कह रही हैं कि जब मैंने उस बक्से को हाथ लगाया तो मेरे आंसू अभी 4 दिन हो गए, रुक नहीं रहे, जिस बक्से को मैंने ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए पीछे ढकेल दिया था। तो ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, मुझे बहुत ही ग्लानि फील होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, बट एक कॉज था। सबसे दिल दहलाने वाली कहानी इसमें भी स्टोरीज ऑफ लॉसेस में तृप्ति नायर और मेजर शशिधरन नायर की है। तृप्ति एक पैराप्लेजिक पर्सन है जिसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं। एक सैनिक एंगेजमेंट के समय ये बात पता चल गई थी कि वो पैराप्लेजिक है। और देखिए शादियां टूटने में अर्पिता जी कितना ही लगता है, रंग रूप कास्ट डाउरी पे शादियां तोड़ दी जाती हैं। एक सैनिक का कैरेक्टर देखिए, उसका परिवार देखिए, उनकी माँ कहती है मेजर शशिधरन नायर की कि अगर शादी के बाद ये होता तो हम क्या करते, अगर हमारी बेटी को होता तो हम क्या करते। बहुत ही खुशी खुशी तृप्ति को अपनाते हैं। और मेजर शशिधरन नायर बिल्कुल बहुत ही ज़मीन से आए थे। उनकी माँ का जो ट्यूशन था बस वही उनका जरिया था उनके घर के लिए। और एक बेटा देश को दे दिया, बहू आई पैराप्लेजिक आई, और वो बेटा भी देश के लिए एक आईडी ब्लास्ट में वॉलंटरली कुर्बानी देता है। ऐसे होते हैं हमारे सैनिक। उसको जब देश के लिए जान देने की बात आई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी पैराप्लेजिक वाइफ है, मेरी विधवा माँ है और मेरी अनमैरिड बहन है। उनको पता था कि आईडी है, उन्होंने अपने बंदों को रोका और अपनी जान दे दी। तो जब मैं उनकी कहानी लिख रही थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज वो रोती रहती थी तृप्ति, पर वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की कहानी बाहर आए। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। इसी से निकलने के लिए मैंने चौथी किताब लिखी जो स्पेशल फोर्सेस पे है, बिकॉज ये इतना डिप्रेसिंग हो गया था लिखना। मतलब मैं आपसे बात करते करते रोने लगूँ तो इट्स डिफ़िकल्ट, यू नो। सो ये बहुत ही प्रेरणादायी लेकिन कहानी है। पर ये औरतें टूटी नहीं हैं, बिखरी नहीं हैं, खड़ी रही हैं। सो प्यारी कहानी है, आप लोग पढ़िएगा।